मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो व्यास का आधा कर लेंगे, त्रिज्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से त्रिज्या r का मान r बराबर मिलेगा 21/2 सेंटीमीटर, और सरल करके लिखें तो 21/2 हमारा 10.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई L बराबर दी है 13.5 सेंटीमीटर। अब हमको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई r इंटू L प्लस r। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे पाई 22/7 इंटू r का मान देख रहे हैं 21/2, L प्लस r, L का मान 13.5 प्लस r 21/2 या सरल किए थे 10.5 मिला था। अब इसको हम सरल करते हैं, 7 से काट दें 7 त्रिक 21 और 2 से 22 काटेंगे 11 दूनी 22। तो इस प्रकार से 11 23 33 में अब ये 13.5 और 10.5 को जोड़ लें, 5 5 10, 0 हासिल 1 मिला, और 13 10 23 1 24। तो इस प्रकार से 33 गुणे 24 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करें तो गुणा करने पर देखते हैं इसका मान मिल जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13, फिर 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से 2 6 3 9 6 1 7 792 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बेलन के आयतन का 2 गुना, मान लेते हैं माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। मान लेते हैं माना बेलन की त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब प्रश्न कह रहा बेलन के आयतन का 2 गुना। हम जानते हैं बेलन का आयतन, यदि संकेत v लिखें तो आयतन v बराबर होगा पाई r स्क्वायर h। अब आयतन का 2 गुना, आयतन का 2 गुना
आयतन के 2 गुना का मतलब आयतन में 2 से गुणा कर दें तो 2 इंटू आयतन, आयतन का मान रख दिए तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा आयतन का 2 गुना मिला। मान लीजिए समीकरण 1 बन गया। अब वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल निकालेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ इंटू त्रिज्या, दोनों का मान रख दें। वक्रपृष्ठ बेलन का होता है 2 पाई आर एच इंटू त्रिज्या आर। सरल करेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर मिलकर के आर स्क्वायर बन जाएगा इंटू एच। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या का गुणनफल बेलन के आयतन के 2 गुने के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि शंकु की बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात यल का मान हमको निकालना है। हम सूत्र जानते हैं, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे, एच हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे बटे 10 मिलेगा। सरल कर लें, 5 सत्ते 35, 5 दुनाई 10। तो इस प्रकार से 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बटे 2 का स्क्वायर 4। लाशा लेंगे 4 मिल जाएगा, बटे कुछ नहीं बटे 1 कर लेते हैं। तो 144 और 4 का गुणनफल करेंगे, 4 चौक 16 और 14 चौक 56, 1 57, 576 हुआ प्लस 49 जोड़ लेंगे तो 576 में देखिए 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, 625 बटे 4। अब इसका हम, चूंकि ये एल स्क्वायर का मान मिला, जब एल लिखेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2
काट के सरल करेंगे तो 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई का मान होगा, अर्थात यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यदि गोले की त्रिज्या r है तो गोले का वक्रपृष्ठ, गोले के वक्रपृष्ठ का मान दिया है। गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर, और यही गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर बराबर दिया है। कह रहा 36 पाई बराबर, हम 36 पाई के कर देते हैं तो दोनों ओर से पाई कट जाएगा, तो r स्क्वायर लिखेंगे 36/4, काट के सरल किए 4 9 36। तो इस प्रकार से वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 सेंटीमीटर आ जाती है गोले की त्रिज्या। अब गोले का आयतन V यदि लिखें तो V बराबर 4/3 पाई r³। इसी में मान रख देंगे हम 4/3 पाई, r का मान 3 मिला, क्यूब है 3 बार गुणा करके लिख देते हैं। 3 × 3 × 3, 1 3 तो कैंसिल कर देंगे। बाकी बची हुई संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा कर लें तो 3 3 का गुणा किए 9, और 9 चौको 36, 36 पाई, और आयतन का मात्रक जानते हैं घन सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में माप है, या सेंटीमीटर की घात 3 लिखें, सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये गोले के आयतन का मान हुआ 36 बाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार कह रहा ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो शंकु चूंकि अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो यदि हम ये अर्धगोला बनाएं और इसी पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो यदि त्रिज्या को हम r मान लें और शंकु की ऊंचाई को h मान लें, चूंकि शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्याएं समान हैं और प्रश्नानुसार कह रहा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर प्रश्नानुसार कह रहा शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर दिया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। मान रख दें शंकु का वक्रपृष्ठ जानते हैं पाई r/l इक्वल टू अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r²। तो दोनों ओर से देखें तो पाई दोनों ओर से कैंसिल हो रहा है,
और r की भी एक घात कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से l इक्वल टू 2r मिलता है। यदि हम दोनों ओर का स्क्वायर कर दें तो l का स्क्वायर l स्क्वायर और 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और r का r स्क्वायर। और हम जानते हैं कि l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम l स्क्वायर का मान रख देते हैं। इसके बाद r के पदों को यदि एक तरफ कर दिया जाए तो h स्क्वायर बराबर मिलेगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। 4r स्क्वायर से r स्क्वायर घटा दिए 3r स्क्वायर, या h स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, या h स्क्वायर अपान r स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3। चूंकि अनुपात पूछ रहा त्रिज्या और ऊंचाई का, तो यदि हम इनको उलट दें तो r स्क्वायर अपान h स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड में भी बटे में कुछ नहीं, बटे 1 मान लें और उल्टेंगे तो ये हमारा 1/3 मिल जाएगा। अब हम दोनों ओर का वर्गमूल ले लें तो 2 घात से वर्गमूल 1 घात मिल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 3 को √3 के रूप में लिख दें। तो इस प्रकार से r अनुपाते h बराबर मिल जाएगा 1 अनुपाते √3। तो यही शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, अर्थात यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।